अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और यार मेरे फेस का इतना बुरा हाल हुआ है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो मेरी शादी है और ऊपर से ये एक्नी को देखे, मतलब दिस इज़ टेरिबल। और सीन ये है कि हुआ है कि मैंने खाए थे मतलब ड्राई फ्रूट्स लास्ट डेज़ में बहुत ज़्यादा, तो मेरे स्टमक में हो गई है हीट, जिसकी वजह से स्किन का ये हाल हुआ है। तो अब मैं पीऊँगी ना फ्रेश जूसेस, तो इंशाल्लाह उससे फ़र्क पड़ेगा। और बाकी आप लोग भी दुआ करें मेरी स्किन जल्दी ठीक हो जाए। फिर मैं उठी थी और मैंने उठ के थोड़ा सा नाश्ता किया है। मतलब इतनी गर्मी हुई है स्टमक में, मेरा खाने का भी दिल नहीं करता। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे बाज़ार जाना है। मेरे लास्ट कह लें कि लास्ट जो मेरे 2-3 काम है ना, वो मैंने करने हैं आज और कल के दिन में इंशाल्लाह। उसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं बाज़ार मत जाऊँ, लेकिन मुझे पता है मुझे फिर जाना पड़ेगा। जब मैं सोचती ना बस ये आज मेरा आखिरी चक्कर है, इसके बाद मैंने बाज़ार नहीं जाना, उल्टा और काम निकल आते हैं। मतलब पता नहीं क्यों होता है शादी वाले घर में ये सारा सीन। तो बस अब मैं निकल रही हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत देर हो गई हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तो मैं बस नीचे जा रही हूँ और मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबा इस टाइम बहुत गुस्से में है। मैंने उनको बहुत देर करा दिया है। जो उनका बाबा बेल दे रहे हैं, जो उनका एक टाइम सेट था ना, उससे मैंने बहुत ज़्यादा देर करा दी है। तो मैं निकलूँ इससे पहले कि वो मुझे अपनी जायदाद में से आह कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और गाइस मार्केट हम लोग आ चुके हैं और मम्मा ने ना यहाँ से कोई ज्वेलरी वगैरह देखनी थी, तो मम्मा चूड़ियों के सेट देख रही हैं, क्योंकि शादी पे उन्होंने पहनने हैं। मेरे लिए तो मैं अपने लिए सब कुछ ले चुकी हूँ, मम्मा की बारी है तो मम्मा अपनी चीज़ें ले रही हैं। तो बस यहाँ पे मम्मा पसंद कर रही हैं। और जब हम मार्केट आते हैं ना, हमें पता चलता है कि पहले से ज़्यादा ही चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं। जब हम मार्केट आते हैं ना, मार्केट में नई प्राइस आई होती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे मतलब चीज़ें लें, लेकिन फिर भी लेनी पड़ती है, अब क्या करें। तो अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक टेस्ट कर रही थी, तो ये दुकानदार कह रहा था कि बाजी ये सैम्पल्स नहीं है, आप इनको टेस्ट ना करें। तो मैं बस ये ले रही थी, ये मैबलिन की लिपस्टिक्स थी, तो मैं इनको पसंद कर रही थी। इनमें से कौन कौन से मैंने शेड लेने हैं। तो मुझे ना कुछ सॉफ्ट से शेड चाहिए, क्योंकि मेरे पास शॉकिंग पिंक और रेड कलर की लिपस्टिक थी ऑलरेडी। तो मुझे कुछ बेबी पिंक सा या इस तरह का पिंकिश में चाहिए था। तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, बस मैं पिंक टोन्स में ही देख रही थी कि कोई अच्छी लगे तो फिर मैं ले लूँ। ज़्यादा डल में भी मुझे नहीं जाना था और ज़्यादा ब्राइट में भी नहीं जाना था, और मिड में जो शेड होता है ना पिंक का, मुझे वो शेड चाहिए था और वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं लगी हुई थी कि चलो अब उसकी जगह ऑल्टरनेट कुछ तो लूँ ना मैं। बस जब आप लोग मेकअप लेने आते हैं ना, तो यही आपका हाल हो जाता है। कभी लिपस्टिक्स टेस्ट करते हैं, कभी शेड्स टेस्ट करते हैं, और यही मेरी बाजू का हाल है। ये सारे शेड मैंने टेस्ट किए और इनमें से जाके 2 सेलेक्ट किए मुश्किल से। और लिपस्टिक्स और लिप ग्लॉस दोनों में ना बहुत वो फ़र्क आता है लिपस्टिक लगाने में। तो मैंने लिपस्टिक्स भी लेनी थी और वो जो है ये होते हैं ना लिप ग्लॉसेस, वो भी लेने थे। तो मैंने एक्चुअली शाइन ग्लॉसी में भी लेना था, तो ये वाइट ट्रांसपेरेंट मुझे नज़र आया था। तो मैंने कहा अगर ये लिपस्टिक के ऊपर लगाएंगे तो वो ग्लॉसी लुक देगा, तो मैंने ये ले ली। और अब मेकअप से फ्री हुए हैं तो दोबारा ज्वेलरी की तरफ आ गया। मेरी मम्मा ने कुछ सेट्स वगैरह लेने थे वेडिंग के लिए ही मेरी, तो वो देख रही हैं, उनको पसंद आते हैं, लेकिन फिर मम्मा को फिर पसंद नहीं आते। एक दफ़ा देखती हैं, दूर से पसंद करती है, और जब सेट खुल के सामने आता है ना, मम्मा कहती नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो बस अब हम देख रहे हैं, कुछ मम्मा को शायद पसंद। और गाइस बस ये हाथ का हाल देख लें आप, मेरे लिपस्टिक्स ग्लॉसेस लगा लगा के ना मेरे हाथों का क्या हाल हुआ है। और मैंने कब घर जा रही हूँ तो बस जूस पी लूँ ताकि मेरी स्किन अच्छी हो जाए, बहुत ख़राब हुई। The next morning. मतलब बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग है, और फ्रेश मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड। क्योंकि आज मैं जा रही हूँ, अब मेरी कोशिश है कि आज मेरे जो काम है ना, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ब्राइडल के काम ख़त्म हो जाए। ब्राइड का तो यही हिसाब होता है एंड डे तक, मतलब जिस दिन उसकी बारात भी होती है, मुझे लगता है तब भी उसका कुछ ना कुछ रह जाता है। तो ये वाला सीन है, मैं रोज़ कहती हूँ यार आज ख़त्म, और चीज़ें ख़त्म नहीं होती। तो आज मैंने जाना है, मैंने ना अपनी मेहंदी के ड्रेस का दुपट्टा लेना है। एक तो शोर बहुत आता है यार, ये क्या है? वो मम्मा मेरी जा चुकी है, मैं बाबा के साथ निकल रही हूँ। और ना सुबह से हम लोगों की लाइट गई हुई है, मतलब लाइट गई हुई है। एक तो लाइट ने ज़िंदगी ना मुश्किल की हुई है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, आई होप कि आज मेरे काम ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। और बस आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और ये जो डेज़ होते हैं ना बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, मतलब चीज़ें सही हो रही होती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं, फिर सही होती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं। मतलब स्मूथली मुझे नहीं लगता कि मतलब होती होगी किसी की शादी, और जिसकी होती होगी ना बहुत सब कुछ ही स्मूथ हो रहा है, ड्रेस भी सब सही है, सारी चीज़ें सही हो रही हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो फिर दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। हमें तो यहाँ पे 1 मिनट में कुछ हो रहा होता है, 1 मिनट में कुछ हो रहा था। कभी टेलर पे दौड़े लग रही होती है, कभी कहीं। ये वाला सीन है कि इवन मैंने अपने टेलर को ना अपनी मेहंदी के ड्रेस का ना वो ला के दिया ट्राउज़र, तो उसने वो सारा जो है ना मेरे ड्रेस में ही कवर कर दिया कपड़ा। अब मुझे अलग से कपड़ा लाने पड़ेगा, वो एक मेरे लिए अलग टेंशन है कि मेरे ड्रेस के नीचे ना कोई ट्राउज़र है, ना ही कोई टाइट्स और कुछ भी नहीं। वो मुझे आज लेना है और फिर सिलने देना है दोबारा से। बस ऐसे बस सीन होते रहते हैं। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, तो फिर चलते हैं बाज़ार, फिर मिलते हैं आपसे। Okay.
और गाइस अब हम लोग बाज़ार पहुंच चुके हैं और हम बाज़ार पहुंचे हैं तो मैं अपने भतीजे का यहाँ से जूता ले रही हूँ क्योंकि शादी है हम लोगों की फैमिली में। तो मेरा भाई कह रहा था आए मिल के पसंद कर लेते हैं। एक तो हम लोगों का यही सीन होता है, एक चीज़ लेनी होती है और सब मिल के चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लेने आए हैं और साइज़ की हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस अंदाजे से ही हम लोगों ने आर्टिकल पसंद किया और निकलवा लिया कि ये वाला शायद उसको पूरा आ जाए। एक दफ़ा ये कपड़ा ले लो ना तो दोबारा इस कलर का कपड़ा ही नहीं मिलता। अब मैं ढूंढ के थक गई, मुझे दोबारा ऐसा मैचिंग कपड़ा ही नहीं मिलता। ये मेरी मेहंदी के ड्रेस का दुपट्टा है, बना बनाया हमें मिल रहा है। तो ये देखेंगे इसका बॉर्डर है। और गाइस अब मैं यहाँ पे अपने माइयों का सामान ले रही थी। मैंने अपने माइयों के ड्रेस के साथ चूड़ियाँ लेनी थी, तो ये ऑरेंज कलर की सिंपल कांच की चूड़ियाँ मैंने ली हैं जो मैंने पहननी है। और मम्मा भी अपने लिए चूड़ियाँ ले रही हैं। मेरी मम्मा ने कभी कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनी या मेटल की, तो अब मेरी मम्मा कह रही थी मैं तुम्हारी शादी में ना मेटल की चूड़ियाँ पहनूंगी, मेरा दिल कर रहा है। तो ये सारी वैरायटी लगी हुई है, इसमें से मम्मा आप चूज़ कर रही हैं जो उनके ड्रेस के साथ मैच करती हैं। देखें वो क्या लेती हैं, क्या मेरी मम्मा जान को पसंद आता है। 2 hours later. गाइस अब हम लोग रात का खाना खाने लगे हैं और ये बने हैं चिक्कर चने। मम्मा इसको चिक्कर चने क्यों कहते हैं? ये वो कीचड़ मीचड़ वाले जो होते हैं। हाँ कीचड़ मीचड़ वाले होते हैं इसलिए इसको चिक्कर चने कहते हैं। तो चलें खाते हैं, बहुत भूख लगी। अच्छा तो गाइस ये मैं यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ, खाना खा के मैं फ्री हो गई हूँ। और ये मैंने रखा है चाय का दूध, तो मैंने बनानी है चाय। मैंने सुबह से चाय नहीं पिया, मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है ना, लाइक सही कहते हैं कि जो लोग चाय के एडिक्ट हो जाते हैं ना फिर उनके सर में दर्द होती है। मैंने सुबह जल्दी में मैं बाज़ार निकली, मैंने चाय नहीं पी। आजकल जो मेरी लाइफ है ना वो फास्ट फॉरवर्ड। क्या बात है? ये क्या है? ये क्या है? जिंगला लाहू, जिंगला लाहू। ये कौन सा डांस है? क्या ये इसको ना आदत है बहुत गंदी। ये क्या करती है जब इसको कुछ को नहीं आगे से ना पता नहीं अजीब ऐसे करने लग जाती है जैसे बाइट करके ही स्कूल ले गई। चलो बैठ जाओ, शाबाश, अल्लाह हाफिज, खत्म। अच्छा तो मैं आप लोगों को बता रही थी आजकल जो मेरी लाइफ है ना बिल्कुल ऐसी हुई है जैसे फास्ट फॉरवर्ड के बटन पे नहीं मतलब प्ले कर दिया किसी ने और भागम भाग ऐसे हुआ है और फिर भी काम रह जाते हैं। अब यकीन करें मैंने हाँ की निकली और मैंने फटाफट दस्तरखान लगाया और खाना किया और मेरे बालों में ब्रश भी नहीं किया। मतलब ऐसे हुआ है कि सोच रही होती हूँ कि अच्छा ये काम करती हूँ ये काम करती हूँ और फिर टाइम ही नहीं मिलता। अभी बस हर टाइम दिमाग में ना प्लॉटिंग चल रही होती है, अच्छा मैंने इसको फ़ोन करना है, इसको ये काम कहना है, इसको ये काम कहना है। और अभी भी मुझे यहाँ पे खड़े खड़े, हाँ जी थैंक यू अनंता। मैंने कहा शायद शरारत के लिए आ रहे हैं, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मुझे क्या पता था मेरा काम करने आ रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा तो मैं कह रही थी कि हमारे दिमाग में ना मेरे चल रहा होता है। अच्छा अनंता एक मिनट, असरा फुप्पो होता रहता है। अभी मैं इसको थोड़ी देर पहले कह रही थी अनंता मैंने ना घर से चले जाना और फिर आप मुझे मिस करो, कहती मैं तो नहीं करूँगी। मैंने कहा ये बेटा वक्त बताएगा, रो रही होगी जब मैंने जाना है ना। अच्छा तो दिमाग में बस काम चल रहे होते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने ना अब सुबह पार्लर जाना है तो मैं पार्लर वाली को कॉल करके ना अपॉइंटमेंट ले लूँ, ये जान के करियर। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। मतलब शादी करना बहुत मुश्किल काम है। मेरी एक दोस्त थी उसकी शादी थी तो उसने मुझे कहा कि असरा मैंने शादी की तैयारी में मैं इतना बाज़ार गई हूँ कि अगर 2 साल तक मुझे कोई बाज़ार ना लेके जाए मैं बड़ी खुश रहूँगी। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी लड़की होती है जो बाज़ार ना जाके खुश होती है। और अब लिटरली मेरा वो हाल है कि मतलब मैं बाज़ार जा के तंग आ गई हूँ। मेरी मम्मा तो मुझे कह रही थी असरा तुम्हारी शादी में तो बाज़ार जा के मेरे पाँव में छाले ही पड़ गए। मैंने कहा हाय अल्लाह। और गाइस दूध यहाँ पे उबल चुका है और बस चाय को उबाला नहीं आ रहा, ये कैसी बात है? ना करना, मुझे डर लगता है। हूँ मैं डर जाऊंगी, ना करना बंद। मुझे कलमा पढ़ने दिया तो मैं बंद कर दूँ। मैंने पढ़ने दी आपको, मैंने तो आपकी वीडियो बनाई है बस।
सोना नहीं, आपने सुबह स्कूल नहीं जाना? नहीं चला, जाना है, छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं है, चलो सो जाओ। छुट्टी है। और गाइस बस ये व्लॉग यहीं पे करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।